हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है नीट एग्ज़ाम और उसकी प्रिपरेशन। 3 मई को नीट एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, नाउ सी। फर्स्टली, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपको 2 फोटोग्राफ्स पेस्ट करनी है। वन इज़ पासपोर्ट साइज एंड सेकेंड इज़ पोस्ट कार्ड साइज। ये आप घर से ही पेस्ट करके ले जाएंगे। नंबर 2, आपको आईडी रखनी है ओरिजिनल, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। नंबर 3, आपको अपने साथ कोई स्टेशनरी आइटम लेकर नहीं जाना है। आपको पेन वहीं सेंटर पर ही प्रोवाइड होंगे। नंबर 4, आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड में आपको बॉयज़ के लिए शर्ट कॉलर वाली या टी शर्ट कॉलर वाली यूज़ नहीं करनी है। सिंपल वी शेप और गोल शेप टी शर्ट हाफ स्लीव आप यूज़ करेंगे। जीन्स या लोअर मल्टी पॉकेट नहीं होने चाहिए, सिंपल आपको यूज़ करना है। बेल्ट बॉयज़ को यूज़ नहीं करनी है, टाई यूज़ नहीं करना है। आपको इस तरह का पहनना है लोअर में कि आप बिना बेल्ट के वो इजीली उसे कैरी कर सकें। शूज़ क्लोज नहीं होने चाहिए और वो आप यूज़ स्लीपर्स कर सकते हैं, सैंडल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, कैप आप यूज़ नहीं करेंगे। बटन्स सिंपल होंगे, बिग बटन्स शर्ट या टी शर्ट में नहीं होने चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में आपको कलर्ड वाटर बॉटल्स अलाउ नहीं है। प्रिंटेड आपका अपर मीन्स टी शर्ट या शर्ट प्रिंटेड अलाउ नहीं है, प्लेन अलाउ है, लाइट शेड। लूज फिटिंग के आपके ड्रेस होगी, टाइट फिटिंग अलाउ नहीं है, आपको एग्ज़ाम देने से रोक सकते हैं। वहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करेगा कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों, रूल्स आर रूल्स। एग्ज़ाम सेंटर पर आप एटलीस्ट 12:30 तक पहुँच जाएं। 1:30 के बाद आपको 1 मिनट भी परमिशन नहीं मिलेगी एंट्री के लिए। सो एज ए प्रिकॉशनरी बेस आप 12:30 तक सेंटर पर पहुँच जाएं। कुछ भी मटेरियल याद करने का या रिवीजन का आप साथ लेकर नहीं जाएं कि बाय मिस्टेक वो आपके साथ रह जाए। ये थी बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के केस में भी यही है कि आप टी शर्ट या कुर्ता जो भी आप पहने कॉलर वाला नहीं पहनेंगे, हाफ स्लीव पहनेंगे। लाइट शेड की आपकी ड्रेस होनी चाहिए, कोई प्रिंटेड नहीं होगी, कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला आपको यूज़ नहीं करना है। ये सब बातें ध्यान रखनी है। स्टेशनरी मटेरियल कोई भी अलाउ नहीं है। इनके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप दुपट्टे वाला कुर्ता नहीं पहनेंगे, दुपट्टा अलाउ नहीं है। बटन्स ध्यान से देखेंगे, कोई ब्रॉड या मेटल के बटन्स नहीं होंगे। आपका कहीं भी ड्रेस में मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेटल डिटेक्टर से भी आपकी चेकिंग होगी, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नीट एग्ज़ाम देने से पहले सब कल नाइट में ही सारी प्रिपरेशन आप करके रखेंगे, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। शूज़ में भी आपको क्लोज शूज़ नहीं पहनने हैं, आपको ओपन स्लीपर्स या ओपन ही फुटवेयर यूज़ करने हैं। ड्रेस आपकी बिल्कुल लूज़ होनी चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये मजबूरी है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर अपना मोबाइल या वॉच लेकर जानी है और आपके साथ कोई नहीं है जो आपको ये सब ले सके, तो आप एक बैग लेकर जाएं, उसमें सब चीज़ें रखें और एक लॉक लगा दें और
जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर होते हैं बाहर कुछ ना कुछ जो आपके लॉकर्स मिलते हैं कोई शॉप में या वो, आप उन्हें अपना बैग दे सकते हैं रखने के लिए। रिस्की है बट आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि पैनिक में ना आएँ, बिल्कुल कूल वे में आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं, आप एंट्री करें, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठें, बिल्कुल शांति से 5 मिनट के लिए अपनी आइज़ क्लोज़ करके बैठें। कुछ बच्चे पैनिक में आ जाते हैं एग्ज़ाम के नाम से, और आते हुए क्वेश्चन भी वो इससे कन्फ्यूज़न में रहते हैं। सर्कल्स जब आप फिल करते हैं OMR शीट में, ये ध्यान रखेंगे कि सर्कल आपका कम्प्लीटली ब्लैक या ब्लू जो भी आप पेन यूज़ करेंगे कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। हाफ फिल्ड या लाइन से बाहर, सर्कल की लाइन से बाहर पेन की इंक नहीं आनी चाहिए। सपोज़ आपका कोई क्वेश्चन आपने मार्क किया और आपको लगता है कि उसका आंसर कुछ और हो सकता है बाद में, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसे क्रॉस करके बाद में एक और सर्कल करते हैं, उसे राइट लगाते हैं। जिस वक्त आपकी शीट मशीन डिटेक्टर में जाती है तो वो क्रॉस और राइट कैच नहीं करते, रीड नहीं करते। तो इस तरह की मिस्टेक ना करें, इससे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आप कॉन्फिडेंट हों तभी सर्कल को आप डार्क करें। कटिंग, क्रॉस या राइट लगाने से आपका उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बल्कि नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। OMR शीट फिल करते हुए आपको बहुत प्रिकॉशन लेनी है कि आपका सर्कल कम्प्लीटली राउंड शेप में फिल होना चाहिए। उस सर्कल के बाहर पेन की इंक नहीं आनी चाहिए और हाफ फिल्ड या लाइट शेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी आंसर शीट मैनुअली चेक नहीं होती हैं, वो आपकी एक मशीन रीडेबल फॉर्म में जाती हैं। तो इसलिए आपको इस बात पे बहुत फोकस रखना है जब आप OMR शीट को फिल करेंगे। क्वेश्चन को पहले ही अच्छे से रीड आउट करें, उसके आंसर को कंफर्म करें, तब आप OMR शीट में फिल करें। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स जो आपको लेने हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।